करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करण, धनी सुदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मीरा सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, तली लालेणिया, मेरे जीव के जीव, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, बल ना मालूम मेरे नेत्र, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के धामधनी अक्षर अतीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ, जिस मूल मिलावे में हम सबके तन राज्य के चरणों में बैठे, उन सभी तनों के कोमल चरणों में इस दिल का सिजदा कबूल करें, प्रणाम जी। और जिस मूल मिलावे में हम बैठे, जो हमारा असल ठिकाना है, आज धामधनी की कृपा देखो कैसे बरस रही है हम सब सुंदर साथ के ऊपर, मानो नूर की बारिश हो रही है। 64 थंब चौक खिलवत का पेवरा, सागर ग्रंथ का जुगल स्वरूप का सिंगार वर्णन करने के बाद धामधनी ने अपने हुक्म से उस मूल मिलावा का वर्णन करा दिया, जहां पर वो जुगल स्वरूप विराजमान है कंचन रंग के सिंहासन, और सब सखियां उनके चरणों में बैठी हैं, उनको घेर। जुगल स्वरूप मूल मिलावे के ठीक मध्य में बैठी है, और हम सब सखियां उनको घेर कर उसी प्रकार से बैठी हैं जैसे ये 64 थंब फिरते फिरते आए हैं उस चबूतरे। जैसे 64 थंब फिरते हैं, वैसे ही हम 12,000 ब्रह्म सृष्टियां धामधनी के चरणों में। सो उस 64 थंब का पेवरा अपने जीवन में हम जितनी बार भी करें अति प्रिय लगता है। अब कोई इस संसार में ये तो नहीं कहता कि मैं इस घर में रहता हूं, क्या बार बार वहीं जाऊं। कहीं भी हो आए करार चैन कहां मिलता है? अपने घर में आके, अपनों के बीच में आके। तो अपने कहां पर है? परम धाम के अंदर। और वो परम धाम कहां है? मूल मिलावा। सुंदर साथ। चलिए आज हम सब अपने मूल तनों को निहारे सुरता के द्वारा। एक बार अपने सदगुरु का ध्यान कर लें और उनका प्यार भरा
आशीर्वाद, उनका वरद हस्त जब हमारे सिर पर पड़ता है तो हमारी सुरता सबसे पहले श्री कुम्मट जी में पहुंचती है, जहां महामती जी के हृदय में विराजमान है धामधनी का आवेश, जिन्होंने अपने हुक्म से वर्णन करा दिया उस मूल मिलावे का, जो हमारा मूल मेला है, हमारा असल ठिकाना है और वस्तुतः धामधनी के दिल का वो प्रकट स्वरूप है, जैसे उस मूल अद्वैत धामधनी के दिल में हक आदि अर्स मोमिन बसते। हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माए। दूसरे चरण में जो हक दिल है वो राज्य के दिल को, जिसको नूर कहते हैं, मूल अद्वैत कहते हैं, उसके अंदर परम धाम का वो हकीकत स्वरूप हक हादी अर्स मोमिन, राज्य, श्यामाजी, परम धाम और ब्रह्म सृष्टि तो कहां बसती है? उस मार्फत स्वरूप मूल अद्वैत, जो धामधनी का दिल है, नूर है। तो अपने दिल को उन्होंने श्यामा जी के रूप में तो प्रकट किया, लेकिन तो हक हादी तो प्रकट हो गए राज्य का तन और राज्य के दिल के स्वरूप में कंचन रंग के सिंहासन, और वो कंचन रंग इश्क का स्वरूप है, अति लाल है। तो उनके दिल में जो अनंत सागर है और हर सागर इश्क से अरस परस, और हक हादी उसी सागर में बसते और उसी सागर में अर्श भी है और ब्रह्म सृष्टियां। तो उसका स्वरूप ये मूल मिलावा है। और अब अपनी सुरता उसी मूल मिलावे में रखना मेरे प्यारे सुंदर से। ये अपने घर की बात एक बार नहीं, बेर बेर करो, लाख बेर करो, करोड़ बेर करो, असंख्य बेर करो, जब तक ये सांसें चल रही हैं, करार मिलेगा अपने घर में। तो अपने घर को ही गाओ, और वही हमारे प्राण प्रीतम की शान है। जिसने उस मूल मिलावे को अपने दिल से गाया, उसने तो अपना घर पा लिया, अपना ठिकाना पा लिया। तो हक हादी यानी अक्षरातीत का तन और अक्षरातीत का दिल इश्क में रचे पगे कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है, शोभित है। तो हक हादी और अर्श, जो अर्श का स्वरूप है, ये 64 थंब जो फिरते फिरते आए, वही परम धाम का मानो बड़ी रांग का स्वरूप। फिरते फिरते बड़ी रांग जैसे परम धाम को घेर कर बैठी है शोभा के साथ, वैसे ही ये 64 थंब बड़ी रांग के स्वरूप हो जाते हैं। जैसे 8 सागर 8 जिमी एक दूसरे से अरस परस होकर परम धाम का फिरावा बनते हैं। पहला फिरा, पहला प्रदक्षिण, वैसे ही ये 64 थंब नूर की दीवाल के संग विराजित। और चंद्रोबा, चंद्रोबा पर परम धाम का वो
अनंत स्वरूप नूर से झलकारता है, जगमगा रहा है। और वहां से वो धामधनी का दिल में अर्श का स्वरूप है, जहां से धामधनी मोती की जो लरें लटक रही है भर चबूतरा चंद्रमा से, वो मेहर की बारिश, नूर की बारिश हम 12,000 रूहों के ऊपर अनवरत ढंग से पैदर पे लगातार निरंतर करती रहती है। मेहर का रस में भीगना है तो मूल मिलावे में अपनी सुरता ले जाएं, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारे ऊपर धामधनी के दिल की मेहर, नूर, इश्क की बारिश कैसे होती है और उसकी शीतलता कैसी है, उसका कोमल स्पर्श कैसा है। देखो सुंदर सा। अब श्री गुम्बद जी में आवेश स्वरूप के चरणारविंद में नमन किया और उन्होंने अपनी यहां से मेहर भरी नजर रूपी सुखपाल से लेकर हम आत्माओं के स्वरूप को सीधा मूल मिलावे में खड़ा कर दिया और रूहों और इन थंभों के बीच में हमने रूहों को घेर कर विराजमान है बड़ी राम के अंदर ही। तो सुंदर सा जेती प्रदक्षिणा निज धाम की सातों स्वरूप श्री राज। बड़ी राम की परिक्रमा, छोटी राम की परिक्रमा, प्रदक्षिणा, वन की नहरों की परिक्रमा, माणिक पहाड़ का फिरावे की परिक्रमा, जमीरों की नहरों की परिक्रमा, ये 5 बाहरी परिक्रमा। छठी नजी की परिक्रमा, कुंज निकुंज, हौज कौसर, बड़ोबन बट पीपल की चौकी, बड़ोबन नूर बाग, फूल बाग, अन्न बन, धूप दलीचा, पश्चिम की चौगान, बड़ोबन, मधुबन, महाबन, ताड़बन, खड़ोकली, सातबन, सातों घाट, पोखराज के पहाड़, जमुना जी। चारों तरफ महावन, मधुबन, बड़ोबन की शोभा आई। ये छठी परिक्रमा और 7वीं अपना सुंदर घर हाहूत। नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत। लाहूत तो परम धाम है और उस परम धाम के अंदर जो अपना रंग महल के अंदर मूल मिला हुआ है, जहां हमारा असल ठिकाना है, वो है हाहूत। और उस हाहूत में वो 7वीं प्रदक्षिणा है और ये जितनी जेती प्रदक्षिणा निज धाम, सातों स्वरूप श्री राज। ये सातों परिक्रमा में किसका स्वरूप लहरा रहा है, किसका दिल लहरा रहा है, किसका नूर लहरा रहा है, वो नूर जमाल अक्षरातीत का दिल लहराता है। इसीलिए हर स्वरूप वाहिदत के स्वरूप है और वो ये जो 6 परिक्रमा है, 7वीं परिक्रमा के साथ
चंद्रमा पे झलकता है। और वो दामधनी के दिल का वो स्वरूप है जहां से नूर की, मेहर की, इश्क की बारिश हम सब ब्रह्मात्माओं को पैदर पे पिलाती है, झिलाती है। और हमारी आत्मा सुरता के द्वारा वहां पहुंच गई। सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे मान, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले वो बैठे हैं जाए। चौसठ थंब चबूतरा, इत कठेड़ा विराजत, तले गिलम ऊपर चंद्रमा, 64 थंबों पर इत। अपने श्रवण अंग से अपने घर का वर्णन सुनने में कितना भला लगता है। और खास तौर से हम जहां पर वही घड़ी वही साइड कैसे राज्य के चरणों को पकड़ कर बैठे हैं और उनके नैनों से नैना मिला रहे हैं। तो ये 64 थंब जो चबूतरा पर है, मानो परम धाम की बड़ी राम का विराम है। और इत कठेड़ा विराज, ये कठेड़ा और कठेड़े और नूर की झालर के बीच में, थंब के ऊपरी हिस्से वाले के बीच में नूर की दीवार है। जब ये आठों सागर, 8 जिमी अरस परस हो जाते हैं। तले गिलम ऊपर चंद्र, और चबूतरे के जिमी पर सुंदर पश्चिमी गिलम बिछा हुआ है। और इतना कोमल है कि उसकी जो मोटाई है वो 1.25 हाथ की है। और उस पे जैसे ही रूहें बैठती हैं या चलती, वो पाव हाथ तब जाती हैं। वो कोमलता का प्रतीक है और लाल रंग का है। और कठेड़े से लगता हुआ जो हिस्सा है उस पर 4 डोरी बंद है, श्याम श्वेत हरी जल। और बाकी खांचों, बेल, फूल, लताएं, नक्काशकारी, चापे, कटाव, की कांगरी सब नगों से जड़ी है, लेकिन अति कोमल है। और उसका नूर चंद्रमा तक जाता है और चंद्रमा का नूर गिलम तक आता है। और वो 64 थंभों का नूर घेर कर आया है, रूहों को घेर कर और जुगल स्वरूप। और ऐसे सुंदर गलीचे पश्चिमी गिलम के बीचों बीच में कमल की आकृति बनी हुई। और वो कमल की आकृति कैसी है कि उसके ऊपर जैसे ही जुगल स्वरूप सिंहासन पर तखत पर विराजमान होते हैं और उनके चरण कमल नूर की चौकी पर पड़ती है, तो वो कमल के हर फूल की पाखड़ी ऐसे खिल जाती है मानो उस पूर्ण स्वरूप को अपने दिल में धारण कर। हर पंखड़ी ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप है। और 12,000 ब्रह्म सृष्टि की जो पंखुड़ियां हैं वो ऐसे घेर कर बैठी हैं जुगल स्वरूप को, मानो जाने न देनु क्या है। ऐसी सुंदर आभा है।
और जो 64 थंबों के बीच में 4 दरवाजे, उत्तर का, दक्षिण का, पश्चिम का, पूर्व, और उससे लगते हुए 4-4 थंब हर दरवाजे। दरवाजा तो कहने को है, दरवाजे की आकृति मानो सुंदर मेहराब की, बड़ी मेहराब की आकृति। तो पूर्व के दरवाजा जो है उसके दाएं बाएं 2 5 के थंब और उनसे लगते हुए 2 नीलवी के, और पश्चिम किनारे पे 2 नीलवी के थंब और दाएं बाएं लगते 2 5 के थंब। उत्तर किनार का जो दरवाजा है वो 2 पुखराज के थंब और दाएं बाएं 2 माणिक, और दक्षिण की तरफ 2 माणिक के थंब दाएं बाएं लगते हुए 2 पुखराज के थंब। ऐसे इन 16 थंबों का बयान, और हर खांचे में 12-12 थंब हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा, कपूरिया। ये नग यहाँ के नहीं, अर्श के नग है, जो धाम धनी के दिल का रंग है, और उसके अंदर धाम धनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का रस आब झिल मिलाता है। तो ये सारे थंब यहाँ के शब्दों में कहते कि इन इन जवेरों का है, नगों का है, और 4 धातु के भी, हेम, चांदी, नूर, कंचन। और परम धाम के अंदर इन्हीं नगों की शोभा यहाँ के वर्णन, यहाँ के शब्दों में वर्णन करते हैं, लेकिन परम धाम के नग तो बेशुमार। वहां 10 नगों का वर्णन जो आता है, हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, ये 5 नीलवी, पुखराज, माणिक, ये 4 9, और एक है मणि, वो 10। और जहां भी वर्णन आप देखोगे इन 10 नगों से, अपनी निस्बत का सागर भी 10 रंग का है, जिसके अंदर यही नग झिलमिलाते हैं, जो धामधनी के दिल का ही स्वरूप। तो ऐसी सुंदर शोभा है। कठेड़ा किनार पर चबूतरे गिर दबाए, 16 थंबो लगता ए जुगत अति सो। तो ये 16 थंब और 48 थंब, हर खांचे में, हर दरवाजे के बीच में 12-12 थंब। सुंदर साथ परवाल रंग जो है, मुगा का रंग कहलाता है। वो आप देखोगे कि जहां कहीं भी धामधनी ने नगों के वर्णन किए, वहां ये परवाल नहीं आता, क्योंकि परवाल खास शैन के मंदिर का है, जहां मार्फत में हकीकत स्वरूप डूब जाता है। तो उस परवाल को हकीकत में ना प्रकट करके उसको मार्फत का ही स्वरूप रखते हैं, बचा।
चार द्वार चारों तरफों और कठेड़ा सब पर, 64 थंभों के बीच में किलम बिछाई भर कर। कहूं 64 थंभों का बेवरा, चार धात बारे नंग, हेम चांदी नूर कंचन ये चार धातु हैं और बारे नंग। हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना परवाल, 5 नीलवी पुखराज माणिक। बने चारों तरफों जुदे जुदे, भय 16 जिनसो रंग। चारों तरफ एक एक रंग के, तैसी तरफों चार, नए नए रंग एक दूजे संग, चारों तरफों 64 सुमार। सुंदर साथ बड़े प्यार से इसके स्वरूप को अपने दिल में ग्रहण करना। ये जो थंभों का फिरावा है चबूतरे पर, वो इसी क्रम में है। हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना परवाल हेम चांदी नूर कंचन फिरोजा कपूर, ये 12। तो 4 खांचे हैं ना 4 दरवाजों के बीच में, वो 48 हो जाते और 16 दरवाजों पर। 2 5 2 नीलवी 2 नीलवी 2 5 2 पुखराज 2 माणिक 2 माणिक। लेकिन क्रम की सुंदरता देखें, सुंदर सा। पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा में चलिए तो यही क्रम है। हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना परवाल हेम चांदी नूर कंचन फिरोजा कपूर। और फिर पश्चिम से दक्षिण में आइए तो पश्चिम किनार से यही क्रम है। हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना परवाल हेम चांदी नूर कंचन फिरोजा। और पश्चिम से उत्तर तरफ चलिए तो यही क्रम है। 12 नग और धातु, इसमें 8 नग और 4 धातु। और पूरब से जब उत्तर की ओर चलिए तो यही क्रम है। लेकिन इसकी खूबसूरती क्या बनती है कि हीरा के थंब के सामने हीरा का थंब, लसनिया के सामने लसनिया का थंब। समझ गए ना सुंदर साहब? जिस नग का स्वरूप पश्चिम में है, उसी नग का स्वरूप थंब उसके ठीक सामने पूरब में, चारों तरफ इसी। तो हीरा का नूर जाकर किससे टकराता है? हीरा के थंब के नूर से। और इस प्रकार से हर थंब एक दूसरे से मानो युद्ध कर रहे हो, माहो माहे करे जंग। और इसकी अद्भुत आभा तो आत्मा अपने दिल में ग्रहण करे। चारों तरफ एक एक रंग के, तैसी तरफों चार, नए नए रंग एक दूजे संग, चारों तरफों 64 सुमार। ये 4 नाम कहे धात के, हेम कंचन चांदी नूर, ये 4 रंग का बेवरा, लिए खड़े जरूर। ये और 12 जवेरों का बेवरा, 5 पाने हीरे पुखराज, माणिक मोती गोमादिक रहे फिरोजे बिराज। तो सुंदर साथ आपने इन 12 थंभों का, उन 16 थंभों, इस प्रकार से 12, 4 खांचों में 48 और दरवाजे पे 16 थंभ 64।
ये 64 थंब तो याद दिलाते हैं 64 घड़ी की, कि हर घड़ी धामधनी के दिल में ही बसना। नीलवी और लसनिया और परवाली लाल और रंग कपूरिया ए रंग बारे इन मिसाल। चार द्वार चार रंग के 8 थंब भय जो इत, 5 मानिक और नीलवी द्वार पुखराज चौथा रोज। तो जो अभी वर्णन हुआ उस स्वरूप को अपने दिल में धारण करिए सुंदर सा। और थंब 2 5 के दो तरफों नीलवी संग, द्वार नीलवी संग 2 5 के करें साम सामी जंग। दो थंब द्वार मानिक के, 2 पुखराज 3 पास, 2 थंब द्वार पुखराज के तासंग मानिक करे प्रकाश। हीरा लस थंब बारे भय इन विद, साम सामी एक एक, साम सामी एक एक। जो बारे बने साम सामी, तरफ चारों इन विवेक। अब आत्म दृष्टि से देखोगे तो हीरा के सामने हीरा लसनिया गोमादिक मोती पाने परवाल हेम चांदी, थम नूर के थम कंचन अति लाल। अति लाल यानी जैसे कंचन 16.5 बार अग्नि में तपा दो तो उसका रंग ऐसा लाल लाली होता है, ऐसा लाल होता है जिसका बयान जुबान से नहीं हो सकता, क्योंकि वही मूल मार्फत इश्क का रंग है। फिरोजा और कपूरिया या के 8 थंब रंग दो, हर खांचे फिरोजा कपूरिया फिरोजा कपूरिया फिरोजा कपूरिया फिरोजा। फिरोजा कपूरिया के ऐसे 8 थंब आते हैं और रंग दो फिरोजा का। और फिरोजा का रंग सुंदर हल्का आसमानी का रंग। उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहां चूड़ियां, और वहां पे फिरोजा रंग जो होता है हल्का आसमानी का, बहुत ही सुंदर, दिल को लुभाने वाला। और कपूरिया ऑफ वाइट। फिरोजा और कपूरिया या के 8 थंब रंग दोए, गिन छोड़े 2 द्वार से बने हर रंग 4 4 सो। 16 थंबों का बेवरा, थंब 4 4 एक रंग के, सो चारों तरफों साम सामी बने मिसल 64 एक। इस प्रकार से ये 64 थंबों का बेवरा आता है। चारों तरफों चंद्रमा 64 थंबों के बीच। अब ये 64 थंबों के बीच में मेहराबों के ऊपर जहां नूर की झालर फिरती फिरती आती है, उसके ऊपर ये सुंदर चंद्रमा। चारों तरफों चंद्रमा 64 थंबों के बीच, जोत करे सब जवेर जेता तले दुलीच। और चंद्रमा की जोत के तले ये गलीचा है, इलम है।
माहे बिरिख बेली कई कटाव कई फूल पात नकस, देख जवेर जुगत कई चंद्रवा, जानों के अति सरस। और ऐसे नक्काशकारी है वृक्षों की, मानो महावन मधुबन बड़ोपन, चंद्रवा के ऊपर आकर धामधनी का दीदार करना, ब्रह्म सृष्टियों का दीदार करना है। उसकी बेली है, कटाव है, फूल है, बात है, नक्काशकारी, और उसमें इतने युक्ति से जवेर जड़े, ये सब से बढ़कर परम का स्वरूप ही चंद्रवा के अंदर आकर समा गया है और अपनी आत्मा के नैनों से इस स्वरूप को देख रहा है, जो एक संग इस रूप से पहली बार यहाँ तीजी भूमि से उतरकर आकर बैठे। तो हर आत्मा के दिल में वही बात होती है कि अपने प्राण प्रीतम जुगल स्वरूप और अपने ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप को का दीदार कर। तो परम धाम चंद्रवा में आकर दीदार कर रहा है, थम्बों के रूप में धामधनी का स्वरूप, बड़ी राम का स्वरूप, इस स्वरूप का दीदार कर, सारी परिक्रमा इसी के अंदर आकर सिमट जाए। इन चौक बिछाई गिलम तापर सिंहासन, चारों तरफों झलकत जोत लहरी उठत किरण। अब ये सिंहासन की ज्योत सभी थम्भों पर प्रकट हो रही, सबको छू रही, चंद्रमा को छू रही, रूहों को छू रही। झलकत सुंदर किलम अति शोभित सिंहासन, यो जोत जमी जवेरन की बीच जुगल जोत रोशन। ऐसा सुंदर नूरी लाल रंग का किलम, उसके ऊपर ये सिंहासन विराजा है, और इस जिमी जिस पर ये गिलम बिछा है वो भी जवेरों की, और उसके ऊपर ये जुगल स्वरूप सिंहासन पर मूल के रूप में। यही एक ऐसा स्थान है जहां हकीकत और मार्फत का दीदार किया जा सकता है एक साथ। या तो हम हकीकत का दीदार करते हैं या मार्फत, लेकिन मूल मिलावे में इस कंचन रंग के सिंहासन पर जुगल स्वरूप हकीकत और मार्फत के स्वरूप में, तन और दिल के स्वरूप में, नूर जमाल के नूर के स्वरूप में, मेहर के स्वरूप में, ये है बीच जुगल जोत रोशन। लाल तकिए ऊपर सो धरे बराबर एक दो, नरमों में अति नरम ने पसम भरे अति जोर। अब यहाँ के शब्दों में पश्मीना होता है जो बहुत ही कोमल होता है, महीन भी होता है, लेकिन ऊष्मा से भरा होता है। जैसे माँ अपने बच्चे को अपने सीने से जब लगाती है तो उस सीने की ऊष्मा जब बच्चे को मिलता है तो उसको चैन और करार मिलता है।
ये ऐसा पश्चिमी तकिया है जिसको लगाकर थंभों के कठेड़े से चारों तरफ दरवाजे के स्थान को छोड़कर आए 60 तकिए। जेता एक कठेड़ा सब में सुंदर तकिए, 3 तकियों साथ भराए के बैठे एक दिली ले। और रूहों के बीच में एक तन है और एक दिल है। जिन विद बैठियां बीच में याही विध गिरतवा, तरफ चारों लग कठेड़े बीच बैठा साथ भरा। तो जो चारों दरवाजों के सामने जो एक श्याम रंग की पट्टी आती है, अब वो पट्टी प्रत्यक्ष में नहीं दिखाई देती, क्योंकि सुंदर साथ पूरे गिलम पर बैठा है और धामधनी के चरणों को पकड़कर। और किसी भी सुंदर साथ के बीच में इतना भी स्थान नहीं है कि एक उंगली डाली जा सके। अगर सुंदर साथ अतिशयोक्ति ना समझे तो उन दोनों के बीच में, दो सुंदर साथ के बीच में हवा तक नहीं जा सकती, वायु तक नहीं प्रवेश कर सकता। ऐसे वो दाढ़ी के कलियों के जैसे एक में बैठे। जिन विद बैठियां बीच में याही विद गिरदवाए, तरफ चारों लग कठेड़े बीच बैठा साथ भराए। किरणा उठे नई नई सिंहासन की जोत, कई तरंग इन जोत के नूर नंगों से हो। अब धामधनी का दिल तो मूल्य है, उसके अनंत अनंत उसके अंदर विराजते हैं अनंत सागर, नूर सागर, नील सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्वरस सागर और हर सागर के अनंत सागर। तो जो उसके रंग है वो अनंत है, उसके रस अनंत है। मानो मूल मिलावे में उस स्वरूप से चंद्रमा तक और चंद्रमा से उन स्वरूप के ऊपर रंगों का रस के साथ फव्वारा घेर रखा है, जो नूर का है, इश्क का है, और उससे अनंत रंग फूटते हैं। नई नई सिंहासन की जोत, कई तरंग इन जोत के नूर नंगों से, यानी धामधनी के दिल का जो रंग है वो नगों के रूप में मानो प्रकट हो रहा है। लेकिन वो नूर के ज्योति गिलम से लेकर चंद्रमा और थंबों से लेकर सिंहासन। पाइये इन तखत के उत्तम रंग कंचन, छह डाने छह पाइयों पर अति सुंदर सिंहासन। 10 रंग डांडो देखत नए नए शोभित जे, हर तरफों रंग जुदे जुदे दसों दिस देख। छह पाए छह डांडे, 10 रंग जबे एक तरफ देखत एक रंग, तरफ दूजी दिन। कई रंग बिरख बेली बूटियां, एक ऐसे हुए पर इन तकियों पे
ऐसे बेली बूटी जिसका वर्णन नहीं होगा। और वो अनंत प्रकट होते रहते हैं। चारों किनारे चढ़ती दोरी बेली चढ़ती, चारों तरफों फूल चढ़ते करत अति छिलका। चारों तरफ तीन डांडों पर छत्रियां अति शोभित हैं दोए, माहे करी दोरी बेली कांगरी, क्यों कहूं शोभा सोए। ऐसी दो छत्रियां, दो कलश दो छत्रियों, 6 कलश ऊपर डांड, आठों के अवकाश में करत जंग, 6 पाए 6 डांडे, एक डांडे की रंग चले। दो छत्र 2 स्वरूपों के ऊपर दो फूल लाल मानी के, कमल के सी नीलवी की पाखड़ी, छत्री के चारों तरफ चबेरों की। तो इन आठों कलश के जो नूर है मानो आकाश तक फैल रहा है। कस फूल कटाव कई कई तेज जोत जुगत, देख देख के देखिए नैना क्यों ये ना हुए। अब आत्म दृष्टि से उस नूर के रंगों को, उस नूर के रस को निहारे सुंदर साथ और आनंद में डूब जाए। चाकले दो पसमी, अब इस सिंहासन के ऊपर दो चाकले, सिंहासन के ऊपर एक सुंदर गद्दा बिछा और उस गद्दे के ऊपर दो चाकले हैं। चाकले दो पसमी जोत जवेर नरम अपार, और उसकी नूर की ज्योति भी अनंत है। बैठे सुंदर स्वरूप दो, देख देख जाऊं बड़ी। अब वो जुगल स्वरूप जो उस दो चाकले पर विराजते, और इस सिंहासन का जो जुगल स्वरूप मानो मूल अद्वैत, अद्वैत और स्वलीला अद्वैत का स्वरूप इस मूल मिलावे में रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते एक साथ मूल अद्वैत का स्वरूप हमारे आदि श्याम जी का, और अद्वैत स्वरूप जिनका दिल मूल अद्वैत है, अद्वैत स्वरूप अक्षर का तन। तो तन और दिल सिंहासन कितने मूल के संग शोभित, और इस मूल के जो अंग है 12 सृष्टियां और परम धाम, इस मूल नावे में ऐसे बैठे हैं जैसे साक्षात धाम धनी के दिल में जो दिखाई नहीं मार्फत, वो मार्फत इस हकीकत में अपने मार्फत स्वरूप के संग बैठा है। तो सुंदर साथ इस शोभा को अपने दिल में भर दो। अपने नैनों में भर दो और पलक बंद कर कि ये सुंदर स्वरूप आपके दिल के नैन की नजर से कहीं बाहर न निकल। जरे जिन्नी की रोशनी भराए रही आसमान,
क्यों कहूं जोग तखत की, चित बैठे बका सो। सो महिमा से परे अनंत सौंदर्य के सुख, जुगल सुख। तो परम धाम की जिमी की रोशनी आसमान तक, और वो सारा नूर ऐसे मूल मिला में आ गए कि कंचन रंग के सिंहासन तखत की ज्योत का क्या वर्णन, धाम विराज। और ये सिंहासन का जो स्वरूप है सुंदर सा, ये सिंहासन ही तो अर्श है। अर्श माने होता ही सिंहासन है, और सिंहासन के ऊपर कौन विराजता है, जो। और ये सिंहासन कहाँ विराजता है, वो कमल की पाखुड़ियों के दिल, यानी ब्रह्मात्माओं के दिल। और ये सारा स्वरूप धामधनी के दिल। रूहें राजी के दिल में, और राजी रूहों के दिल, यानी जुगल स्वरूप रूहों के दिल, और रूहें जुगल स्वरूप श्यामा जी को दिल का। वर्णन करूं मैं इन जुबा, रंग नंग इत के नाम। ये शब्द तित पहुंचे नहीं, पर कहे बिना अजे ना आम। अब इन जुबा जी महामती जी फरमाती कि इतने रंग कि उसके उसका नाम ही, उसकी पहचान ही मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ के शब्दों से वर्णन करना है, और ये शब्द अर्श में पहुंचते। पहुंचे नहीं, पर कहे बिना भाजना, लेकिन उसका वर्णन किए बिना अंतर से जो आवाज निकलती है कि हर को जाओ, और उनको भी प्रेरित करो कि उनकी सुखता भी वहां जाए, और उस शोभित भात रूप गई, सो कल्पल रूप प्रकाश सखद की। अब ये जवेरों के कई प्रकार के जवेर, और उनकी विध विध की शोभा, सो हर घड़ी हर पल वो शोभा अपने रंगों के साथ प्रकट होती है। और ये सब एक नूर के स्वरूप, जुगल स्वरूप। गिलम जोत फूल बेलियां, जोत ऊपर की आवे उतर। जो चंद्रवा के ऊपर बेलियां हैं, जो गिलम के ऊपर हैं, उन दोनों की जोत, आप जोते जोत सब मिल रही, ये रंग जुदे कहूं। तो ये गिलम जोत सब मिल रही, ये रंग जुदे कहूं। सुंदर सा परम धाम का स्वरूप चंद्रवा, सुंदर गिलम का स्वरूप जिस वेद में, और जो स्वरूप विराजते हैं चौथम के बीच, उस सब की नूर की ज्योति आपस में ऐसे कर रही है मानो माए जंग, प्रेम से लड़िया नहीं। और ऐसे नूर के रंगों का तो क्या बयान। एक भूल मिलावा अपना नजर दीजिए, एक पलक न पीछे
के दिल में आ गया, उसके दिल में इश्क की लहरें स्वतः ही आ जाए। यही तो दामोदरी ने बताया कि सूरत एक ही राखिए, श्याम समाज इंसान जी गले बैठे। वहां सोता लगाने से इश्क स्वतः ही आएगा। जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग। अब जब आत्मा अपने मूल स्वरूप का श्रृंगार में सच जाती, तभी वो अपने प्राण प्रीतम के संग विलास की लीला का रस प्राप्त कर सकते। श्री महामत कहे ए मोमिनो, करु मूल स्वरूप वर्णन, मेहर करी मासूक ने लीजो रूह के अंतस। अब महामती जी धाम के हुक्म से फरमाती है अपने रूप के वास्ते। श्री महामत कहे ए मोमिन, करु मूल स्वरूप वर्णन। अब वो जुगल स्वरूप जो है उनका दूसरा संकार का मेहर करी मासूक ने, और जब धामधनी ने अपनी मेहर की नजर बख्शी इंद्रावती को महामती का खिताब देकर, तो उस स्वरूप को अपने दिल के अंतस्करण के अंदर उन्हें सभी ब्रह्मात्माएं जो यहाँ आएंगी उस स्वरूप को अपने दिल में धारण करें, और उनके दिल में धारण करते ही पर आत्मा के दिल में भी उसकी दर्शन उसी क्षण। श्री महामत कहे मोमिनो, करु मूल स्वरूप वर्णन, मेहर करी मासूक ने बीजो रूह के अंतस्करण, बीजो रूह के